नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग ग्रामोद्योग का एक लास्ट वीडियो है आज, जिसमें हम लोग ग्रामोद्योग रेशम, तो रेशम के क्षेत्र में ग्रामोद्योग में किन किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और क्या क्या उसके आंकड़े वगैरह हैं, वो सब पार्ट हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। और उसके बाद जब लास्ट में मैं आपको पीडीएफ में आपको ये भी बताऊंगा कि ग्रामोद्योग के अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं। ये मैं आपको बताया था, समूह के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं ये नहीं बताया था, तो उसको आपको पूरा कवर करवाऊंगा। उसको आपको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से ये ग्रामोद्योग रेशम और वो आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, और आज के उसके बाद फिर हम लोग का ग्रामोद्योग वाला पोर्शन पूरा अच्छे से डिटेल में कवर हो जाएगा। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो बाजार वाला जो टॉपिक है, मार्केट जो आजीविका का एक हिस्सा है, वो वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, हम लोगों के पास इनफ टाइम अभी बचा हुआ है आजीविका के जो आपका जो एडीओ का पेपर है उसमें, तो मैं कोई चीज़ को छुड़वाना नहीं चाह रहा हूँ, पूरा चीज़ को कवर करवा रहा हूँ आपको। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसमें से ग्रामोद्योग से कई ठो सवाल आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं 12 और 17 के पेपर में भी, और इस बार भी पूरी तरीके से आने की संभावना है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में इसको कवर करवाया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। आज जो बताने वाला हूँ वो भी पेपर में आया हुआ है, जो पीडीएफ से मैं बताऊँगा। ग्रामोद्योग रेशम, तो रेशम के क्षेत्र में ग्रामोद्योग में, इसके पहले मैं आपको क्या बताया था, हथकरघा वाला बताया था, ग्रामोद्योग हथकरघा, और ये रेशम। तो प्रदेश में टसर कृमि पालन कार्य परंपरागत है। देखो, एक अर्जुना साजा अर्जुनी का पौधा आता है, उसमें वो अंडा जो है उसका जो क्या बोलते हैं, वो कीट होता है, रेशम का कीट है ना, उसका अंडा जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। खुद का अगर आपका कृषि योग्य भूमि है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट फ्री में अंडा प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू अपना स्वरोजगार एक स्टार्टअप के रूप में वो लोग चला सके। और साजा अर्जुनी के पौधे में उस बीज उसको उस कीड़े को छोड़ दिया जाता है और वो रेशम का उत्पादन करता है, जिससे क्या होता है, जो कृषक रहते हैं उनको लाभ होता है, स्वरोजगारियों को। तो प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत कार्य है। ठीक है, टसर कृमि पालन बहुत पहले से चलता आ रहा है। दूसरा, ग्रामीण निर्धन एसटी एससी या ओबीसी परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ऐसे होने चाहिए जो ग्रामीण होने चाहिए, निर्धन होने चाहिए, एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी के होने चाहिए। इन परिवारों को स्टार्टअप मतलब स्वरोजगार उपलब्ध कराना आजीविका चलाने के लिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 2 प्रकार के प्रजातियों का उत्पादन होता है, एक तो टसर कृमि और एक मलबरी ककुन। तो ये भी पूछता है, पेपर में पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के पौधों का उत्पादन कृमि क्या बोलते हैं, कृमि पालन का कार्य रेशम प्रजातियों का उत्पादन होता है। तो एक टसर और एक मलबरी ककुन, ये पूछ चुका है, तो ध्यान रखना इसको। 2 टसर और मलबरी ककुन 2 ही प्रकार के रेशम प्रजातियों का उत्पादन होता है। रेशम प्रजाति की और भी प्रजातियां होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 2 प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं। तो अब देखते हैं, पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना। ये योजना चलाई जा रही है ग्रामोद्योग रेशम विभाग के द्वारा, पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, साजा अर्जुन, यहाँ पर लिखना आप लोग, साजा अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर इसका पालन किया जाता है। मैं आपको बताया साजा अर्जुन का टसर खाद्य पौधा इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस पर क्या किया जाता है, उसका वो जो रेशम का कीड़ा रहता है उसके क्या बोलते हैं, खाद्य पौधों का पालन किया जाता है। और ये जो रहता है अपने केसित चरण में व्यापारिक तंतु उत्पादन करता है। ये जो कई चरण होते हैं इसके, ये जो रेशम का कीड़ा होता है ना, उसको कई चरणों से होकर गुजरता है। और वो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कई बार साइंस में पूछा है इसके। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने केसित चरण में, है ना, उसको कोई तंतु बोलते हैं, उसको व्यापारिक तंतु ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, अपने केसित चरण में उत्पादन करता है उस रेशम का, जिसके माध्यम से आप उस पर व्यापार कर सकते हैं उसमें, केसित चरण में। ठीक है, उसका कई चरण होते हैं उसमें। तो ये पूछ चुका है क्वेश्चन। किसी पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, खुद से कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा क्या है, ऐसे कृषक जिनके स्वयं की भूमि पर पर्याप्त टसर खाद्य पौधे हैं इस योजना से स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जो पैसे से टसर खाद्य पौधे ये साजा अर्जुन का पहले लगा चुके हैं अपने कृषि योग्य भूमि में, वो लोग को स्वस्थ अंडा जो है वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें अंडे से क्या निकलते हैं, वो कीड़े निकलते हैं, उसको उसमें छोड़ दो, वो लोग क्या कर लेते हैं, अपना रेशम का उत्पादन करते रहते हैं। विभाग द्वारा स्वस्थ डिम समूह उपलब्ध कराया जाता है। आपको दिख रहा होगा इमेज में कैसा रहता है वो डिम समूह जो रहता है, वो क्या रहता है, एक
डिंब समूह, उसमें एक ग्रुप में अंडे होते हैं, उसमें कीड़े निकलते हैं। 100 डिंब प्रति समूह, एक समूह में कितने रहते हैं? 100 ठो डिंब रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 100 डिंब प्रति समूह, एक समूह में कितने रहते हैं? 100 डिंब रहते हैं, ठीक है, वो अंडे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंडे जो है वो रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। अंडे जो है वो रियायती दर पर 2 रुपये प्रति स्वस्थ समूह, मतलब एक समूह को कितने रुपए में प्रोवाइड कराया जाता है? गवर्नमेंट साइड से सब्सिडी दी जाती है उसमें, और 2 रुपये में प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत ज़्यादा रियायती दर पे। कितना रुपए? 2 रुपये प्रति स्वस्थ समूह, ये उपलब्ध कराता है। 100 डिम समूह ऐसे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये रेट को याद रखना। वर्ष में 3 फसल ले सकते हैं, एक बार आप अगर उसको खरीद लिए, उसको डाल दिए, तो फिर गर्मी, सर्दी और बरसात 3 फसल उसको एक बार में ले सकते हैं। कितना रेट है? 2 रुपये प्रति स्वस्थ डिम समूह। प्रत्येक फसल में 8,000 से 10,000 टसर कोसा, है ना, 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन किया जाता है, मतलब उस कीट को डाला जाता है, और 500 से 3,000 रुपये मूल्य में उसको, मतलब इतना आमदनी उससे हो जाता है, ठीक है, 500 से 3,000 रुपये, ठीक। तो ध्यान रखना इसमें, प्रत्येक फसल में 8,000 से 10,000 टसर कोसा, है ना, इतना कोसा का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 500 से 3,000 रुपये का मूल्य का उत्पादन जो होता है वो हो जाता है, इतना मिल जाता है एक एक फसल में, ठीक है। 28 जिलों में 427 टसर कोसा बीज केंद्र और नवीन राजस्व वन भूमि विस्तार केंद्र तथा चिन्हांकित वन क्षेत्र में योजना क्रियान्वित की जा रही है। 28 जिलों में 727 टसर कोसा बीज केंद्र, ये याद रखना नंबर कोड, 727 टसर बीज कोसा बीज केंद्र स्थापित किया गया है विस्तार केंद्र तथा चिन्हांकित क्षेत्र में। ये योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, पूरा 28 जिला में संचालित है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना आप। तो फसल कितना, ये याद रखना, 500 से 3,000 रुपये मूल्य का वो बिक जाता है, ठीक। अब इसमें कोसा उत्पादन लाख रुपए में, आपको मैं उसका डाटा बता रहा हूँ कोसा उत्पादन का। 2021-22 में इस योजना के तहत कोसा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था 960 लाख नग कोसा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें प्राप्त हुई 204.602 लाख नग कोसा उत्पादन प्राप्ति हुई। 2021-22 का डाटा है ये, ठीक है। और हितग्राही लाभान्वित, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं? तो लक्ष्य रखा गया था 31,885 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुआ है 14,588, ठीक है। तो 31,885 का लक्ष्य था, 14,588 2021-22 में सितंबर तक का डाटा ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब एक नया योजना देख लेते हैं, नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना, ठीक। इसी भी तरीके का एक और योजना है जिसमें नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना, इसके तहत भी इसी को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें से कैंप, है ना, यहाँ पर कितनी संख्या में, तो 2020-21 और 2021-22 दोनों का डाटा यहाँ पर बताया हूँ मैं। तो कैंप का आयोजन किया गया 46 ठो, है ना, और 2020-21 में और 21-22 में सितंबर तक 23 ठो कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें नैसर्गिक ककून उत्पादन कितने लाख नग, 90 लाख, मतलब 90,776 नग नैसर्गिक ककून उत्पादन हुआ है, जिसमें 120.588 नग 2021-22 में सितंबर तक हुआ है। 20-21 में 90,776 और ये 21-22 में सितंबर तक का ही डाटा है, पूरा डाटा नहीं है। 120.588 नग लाभान्वित कितने हुए हैं? 25,408 हुए थे 20-21 में, और 4162 लोग लाभान्वित हुए हैं 2021-22 में इस योजना के तहत, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद एक इसमें सिर्फ डाटा याद रखना है आपको, इसमें ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसको समझाऊं मैं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके का ये योजना है, इसमें प्रोवाइड कराया जाता है, और फिर किसके रेशम का उत्पादन होता है? टसर धागाकरण योजना, इसमें भी सेम ही योजना है ये, इसका ध्यान रखना है। जो विवरण है वो टसर धागा उत्पादन सांख्यिकी मीट्रिक टन में है, ये कितने में? मैट्रिक टन में है। 2020-21 में 292.859 मीट्रिक टन टसर धागा उत्पादन हुआ, और 21-22 में 54.508 मीट्रिक टन टसर धागा उत्पादन हुआ है इस योजना के तहत, ठीक है। क्लियर है? इस डाटा को क्या समझाऊं मैं? डाटा को कुछ समझाने के लिए नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मलबरी रेशम विकास विस्तार योजना, इस योजना के तहत मलबरी रेशम कितना, मलबरी ककून उत्पादन कितना हुआ केजी में? 58,428 केजी 2020-21 में। 21-22 में कितना हुआ सितंबर तक? 18,173 केजी। उसी तरीके से लाभान्वित हितग्राही श्रमिक कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? 2763 लोग लाभान्वित हितग्राही हुए हैं श्रमिक 20-21 में, और 1580 लोग लाभान्वित हुए हैं 21-22 में सितंबर तक। तो ये है आपका मलबरी रेशम विकास विस्तार योजना का डाटा। तो इस तरीके से आपका रेशम वाला भी पूरा पार्ट कवर हो गया। इसमें डाटा ही ज़्यादा है, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन तो सिर्फ यही है। इसमें सभी योजनाओं का जो मेन मूल है वो ये है, मैं आपको बता दिया हूँ, ताकि कृषक जो है अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। इसमें कुछ लगाना नहीं पड़ता है। स्वस्थ डिंब समूह अंडा भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट देती है 2 रुपये प्रति स्वस्थ डिंब समूह उसकी रेट से,
है ना। 3 फसल ले सकते हैं आप, एक एक फसल में 3-3 हज़ार रुपये तक का कमाई होता है। तो उस तरीके से एक स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर रही है इस ग्रामोद्योग रेशम के माध्यम से। अल्टीमेटली पूरा ग्रामोद्योग रेशम का मतलब सीधे सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। ये मेन मोटिव को आप याद रखना। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं उनको एक ऐसा स्टार्टअप का विकल्प देना, उसके लिए प्रोत्साहन देना, ताकि वो लोग शहरों पे निर्भर न हो और अपना गांव छोड़ के और अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को छोड़ के बाहर शहरों में न जाना पड़े। क्योंकि देश, भारत की संस्कृति गाँव में बसती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। ये बात ज़रूर है कि डेवलपमेंट के लिए शहर बसाने चाहिए, लेकिन गाँवों को उजाड़ कर बसा हुआ शहर भारत देश के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसकी संस्कृति को खतरा है। शहर बसने चाहिए लेकिन गांव को उजाड़ कर नहीं। गांवों में भी गांव की महक भी जिंदा रहनी चाहिए किसी तरीके से। ठीक है, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। परंपराएं, संस्कृति, कल्चर जो है ये भी जिंदा रखने का ये लोग का एक तरीके से इस योजना के माध्यम से ये कर रही है सरकार। ठीक, तो ये आप लोग को मैं पूरा ग्रामोद्योग अच्छा डिटेल में कवर किया हूँ। अभी थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, वो आप लोग को PDF के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताया भी था लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताया था उसको। कि क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन से ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं, नहीं आता है। निम्न में से कौन सा उद्योग ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता है करके। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको, कि ग्रामोद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो 6 ठो समूह आते हैं और उस समूह के अंतर्गत कौन कौन सा आता है जो ग्रामोद्योग के अंतर्गत है, वो मैं आपको इस PDF के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आपको याद रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का कोई आता है तो आप लोग उसको लगा लेंगे। तो इसको अपने कॉपी में नोट करके रखेंगे आप, मैं टेलीग्राम में भी इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान। तो पहला जो समूह है वो है कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? ग्रामीण तेल उद्योग, सुगंधित तेल उद्योग, शहद और मधुमक्खी पालन। अच्छा, ये ऑप्शन में था उसमें, वो जो क्वेश्चन आया था उसमें। पाम, गुड़ और अन्य पाम उत्पाद, फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, दाल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, स्पाइसी एवं मसाले प्रसंस्करण, मतलब मसाले जो बनते हैं वो वाला उद्योग, गुड़ और खांडसारी उद्योग, लघु वनोपज का संग्रहण। ये सब चीज़ें जो है वो किसके अंतर्गत आती? कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये एक समूह है, इस समूह के अंतर्गत ये सब उद्योग आते हैं। तो इसको आप लोग को याद रखना है, 2-4 बार पढ़ लेना तो ध्यान रहेगा कि कौन से समूह के अंतर्गत कौन कौन सा उद्योग आता है, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। और इसके अंतर्गत है लघु वनोपज का संग्रहण और बांस, केन और रीढ़ उद्योग और जैविक ऑर्गेनिक डाइंग उद्योग और औषधि पौधों का संग्रहण और प्रसंस्करण उद्योग। ये सब जो उद्योग है ये इसके अंतर्गत आज शामिल है। नेक्स्ट समूह देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग में क्या आएगा? हस्त निर्मित पॉटरी, ग्लेज्ड और सिरेमिक पॉटरी, आवास सज्जा के रूप में पॉटरी, खाद्य उद्योग के रूप के लिए पॉटरी, मतलब घर के सामान के लिए जो बनता है, ठीक है, वो सब सामान घर के लिए सजावट के लिए जो बनता है। सिरेमिक का जो पॉट बनता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जिसमें फूल वगैरह रहता है, वो सब पॉट, हाँ, हाथ से निर्मित पॉट, ये सब जो है वो खनिज आधारित उद्योग है, वो खनिज से बनता है, सिरेमिक से। पत्थर की कटाई से पॉलिश उद्योग, सिरेमिक टाइल जो उद्योग है, टाइल्स का जो उद्योग है वो सब, तो ये किसके अंतर्गत है? खनिज आधारित उद्योग। ग्रेनाइट की कटाई है ना, ग्रेनाइट की कटाई, पॉलिश, पत्थर नक्काशी और मूर्तिकला, और ब्रॉस मेटल और अन्य मेटल क्राफ्ट उद्योग, ये सब आता है सेकंड ग्रुप के अंतर्गत, खनिज उद्योग के अंतर्गत, समूह के अंतर्गत। तीसरा है स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग, WCI। ठीक है, स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग। स्वास्थ्य सौंदर्य के अंतर्गत क्या आता है? साबुन और तेल, स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग, सुगंधित तेल और खुशबू उद्योग, कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पाद उद्योग, हेयर ऑयल और शैम्पू, टॉयलेटरीज उद्योग मतलब जो यूज़ होता है बाथरूम वगैरह में, वो सब है ना, नहाने का साबुन उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, ये आता है स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग के अंतर्गत, है ना, WCI बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चौथा जो ग्रुप है हस्त निर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग। तो हस्त निर्मित कागज और कागज उत्पाद उद्योग है ना, इसके अंतर्गत आएगा पेपर कन्वर्जन उद्योग, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कयर उद्योग से इतर प्राकृतिक फाइबर, ये जो आ जाएगा वो चौथे नंबर के ग्रुप के अंतर्गत आएगा। पांचवा है ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग, रेंटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बायोगैस, गैर परंपरागत ऊर्जा, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट उद्योग, बड़ईगिरी और लाहौरी उद्योग, कृषि उपकरण और
औजार उद्योग, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योग, ड्राई डेयरी और घरेलू धात्विक बर्तन और सामग्री। तो ये सब आता है ग्रामीण इंजीनियरिंग के अंतर्गत। घर में जो बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो सब चीज़ें आती हैं। लास्ट उद्योग है सेवा उद्योग। ठीक है, तो सेवा उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका? लघु व्यवसाय, जो छोटा छोटा व्यवसाय है वो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्त्र उद्योग है ना, नहीं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का अनुरक्षण और सर्विसिंग, और फार्म एग्रीगेटर, प्री और पोस्ट फार्मिंग है ना, मतलब कृषि से संबंधित जो फार्म एग्रीगेटर है वो सब जो उद्योग है। ये सब चीज़ें आपके 6 समूह के अंतर्गत आती है। ये 6 समूह में कौन कौन से उद्योग आते हैं वो आपको याद रखना है, ताकि जो क्वेश्चन जो आए इनमें से कौन सा नहीं शामिल है ऐसा करके ग्रामोद्योग के अंतर्गत वो आप बना सकें, अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सब आते हैं ग्रामोद्योग के अंतर्गत। एक सवाल आ भी चुका है, उसमें एक ऑप्शन था मधुमक्खी पालन। नहीं, इसमें एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था, उसमें एक ऑप्शन था नारियल से संबंधित उद्योग, ऐसा करके था, वो उसमें गलत, वही उसका उत्तर था। ठीक है, तो जब मैं MCQ करवाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक, तो इसको देखते हैं फिर। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला PDF को याद रखेंगे। मैं टेलीग्राम में भी इसको शेयर कर दूंगा। इसमें जो समूह में जो है इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो आप लोग को टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आप लोग अपने कॉपी में नोट करके रखना और इसको पढ़ के जाना। एक बार देख के जाओगे तो आप लोग ऑप्शन में आएगा तो लगा लोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग बाजार वाला टॉपिक कवर करेंगे। एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा। बाजार भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजीविका का। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।